हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हु लव्स यू? जी हाँ, कौन है जो आपके प्यार के सागर में डूबा हुआ है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बेहद बेइंतहा मोहब्बत तो करता है, पर हो सकता है कि उसके प्यार की जानकारी आपको ना हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो उसके प्यार को। तो आज उस व्यक्ति के बारे में वर्णन करने वाली हूँ, उस व्यक्ति की डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाली हूँ। उस व्यक्ति की आदतें, उस व्यक्ति की खूबियाँ, उस व्यक्ति की बुराइयाँ, उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ। तो जब मैं ये सारी बातें आपको बताऊँगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो व्यक्ति आखिर कौन है। ठीक है, तो आपको इस कलेक्टिव रीडिंग से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। शायद आपको एहसास भी नहीं है, शायद आप जानकारी भी नहीं रखते हो कि है इस दुनिया में कोई जो आपके प्यार में डूबा हुआ है, पर हो सकता है कि उस व्यक्ति ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। और साथ ही साथ मैं उसका एक्शन भी देखने वाली हूँ कि क्या वो आपके प्यार का जो वो आपसे प्यार करते हैं उस प्यार का वो इजहार करेगा आपसे, आपको अपने दिल की बातें बताएगा, आपके सामने आकर इकरार करेगा आपसे अपनी मोहब्बत, अपना दर्द, है ना, वो सारी चीज़ें शेयर करेगा, बांटेगा, क्या एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आज मैं इस कलेक्टिव रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। तो मैं होती हूँ कार्ड से तैयार और आप हो जाओ मैनिफेस्टेशन दुआएं और प्रेयर्स करके तैयार। तो गाइस चलिए उस व्यक्ति के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज़ इन लव विथ यू? आपसे कौन प्यार करता है, या आपके प्यार में कौन डूबा हुआ है या डूबी हुई है? उस एक व्यक्ति की खास जानकारी, उसके गुण अवगुण, उसकी आदतें, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़रा गौर फरमाना गाइस। पहले सारे कार्ड्स ले लेंगे हम, उसके बाद ही करेंगे रीडिंग। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान की भी अनजाना कैसा मेरा यार है। वाह, हमारे पास आ गए हैं दो राजा, यानी कि दो किंग आ गए हैं। और जब किंग ऑफ कप्स को देखा तभी मैंने ये गाना गाया कि हो सकता है कि इस व्यक्ति का पहला प्यार आप हो, इस व्यक्ति का पहला जुनून आप हो। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। अगर अभी सारा सस्पेंस खोल दिया तो फिर रीडिंग का मज़ा ही नहीं है ना गाइस। सो लेट्स सी। डेथ भी आ गया, ओहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपके कई बार रिश्ते टूटे हैं, कई बार रिश्ते जुड़े हैं। टेम्परेंस, ओहो, टेम्परेंस भी आ गया। ओह माय गॉड, लुक गाइस, लुक एट दिस। किंग ऑफ कप्स के बाद धमाका, धमाका चल गया गाइस, धमाका ऑफर आ गया। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। पहला नहीं, अब मैं कहूँगी कि पहला और आखिरी, जी हाँ, पहला और आखिरी प्यार ही जो है इस व्यक्ति का होने वाला है आपके साथ। मतलब शुरुआत भले ही कर पाए हो ना कर पाए हो आपके साथ, भले ही अपने दिल की बातें बता पाए हो या ना बता पाए हो, पर ये अंत वाला प्यार है गाइस। ये कहते हैं ना कि हर जन्म में जो है आपको यही व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि टू ऑफ कप 7 जन्मों का वादा होता है, आप जानते ही हो इस बात को। 6 ऑफ वाटर, चलो 6 ऑफ वाटर भी आ गया। हु लव्स यू? आपको कौन प्यार करते हैं, आपको कौन चाहते हैं? अरे भाई गिरो मत। टेम्पटेशन भी आ गया, आजकल ये कार्ड बहुत दिख रहा है। एस ऑफ फायर, तीन किंग आ चुके हैं आपकी रीडिंग में गाइस।
ओ माय, ये क्या मतलब, ये क्या हो गया गाइस? आज तो चारों के चारों राजा यहाँ पर है। चारों राजा आ गए हैं एक ही रीडिंग में, वो भी कलेक्टिव रीडिंग में। सोचने वाली बात है कि ये चार जो राजा आए हैं बहुत कुछ बयां करेंगे अब इस व्यक्ति के बारे में आपको, ठीक है। तो आप अगर हो चुके हो तैयार तो चलिए मैं अब आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। ये बहुत खास रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि चारों राजा एक ही रीडिंग में आ जाए, है ना, दोनों ही डेक से निकल कर आ जाए। तो ये बहुत ही अचंभित वाली रीडिंग है। हालांकि किंग ऑफ अर्थ जो है दोनों सेम एनर्जी होती है, पर आए तो है चार राजा ही, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कार्ड आया है वो है स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, ठीक है। ये है मेजर अरकाना, जिसे किसी का बाप भी नहीं बदल सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है मेजर अरकाना, है ना। तो टेम्परेंस और सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, बड़ी एनर्जी। इसके अलावा वाटर साइन है। सबसे ज़्यादा क्या आया है, देखो प्यार ही पूछ रही थी कि कौन आपको चाहता है, कौन आपको प्यार करता है, हु लव्स यू। और यहीं पर प्यार को लेकर ही कार्ड ज़्यादा निकल कर आए हैं। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरिस, धनु, मेष राशि, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये तो रही साइन और एलिमेंट की बात। और शुरुआत में ही मैंने जब किंग ऑफ कप्स को देखा, मेरे मुंह से ये गाना निकला, है ना, कि पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। तो हो सकता है कि आप जान ही नहीं पा रहे हो इस व्यक्ति के प्यार को। हो सकता है कि इस व्यक्ति का पहला प्यार हो। इस व्यक्ति ने जिस दिन आपको देखा, जिस दिन आपको मिले, जिस दिन आपके चाल चलन के बारे में, आपके चरित्र के बारे में, जिस दिन इस व्यक्ति को आपके संस्कार के बारे में पता चला, उस दिन से ही इस व्यक्ति को आपसे मोहब्बत हो गई, आपसे दिल लगा बैठा ये आशिक, है ना। यही होता है किंग ऑफ कप्स का जो है सारा का सारा कहानी, है ना, कि ये व्यक्ति जब किसी एक से दिल लगाता है तो फिर उसके बाद दूसरे किसी को देखता नहीं है, उसे देखना पसंद भी नहीं है। उसकी ज़रूरत, मतलब एक इंसान से ही उसकी सारी की सारी जो है ज़रूरत पूरी हो जाती है, इतने में भी खुश रहता है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो इस व्यक्ति का या तो पहला प्यार हो आप, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके रिलेशनशिप बहुत सारे रहे हो पास्ट में, पर पहली बार इसको जो है ना प्यार का जो रियल लव होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है, वो आपसे मिला है इस व्यक्ति को। और उस वक्त से, उस समय से इसने ना किसी और के बारे में सोचना, किसी और को ढूंढना, है ना, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें इसने बंद कर दी है। इनको लगा कि फाइनली मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है, अब मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अनकंडीशनल लव है मुझे यही व्यक्ति दे सकता है। तो इसकी जो खोज थी ना, इसका जो सर्च था, वो ख़त्म हो गया आपको देखने के बाद, या आपके साथ आपको मिलने के बाद, या आपके रिलेशनशिप में आने के बाद। मैं रिलेशनशिप इसलिए बार बार कह रही हूँ, है ना, क्योंकि ये तो कोई अजनबी भी हो सकता है ना जो आपसे प्यार करता है, आपको मालूम नहीं, अलग बात है। लेकिन ये मैं नहीं कह पाऊँगी कि ये अजनबी है। क्यों नहीं कह पाऊँगी? क्योंकि टू ऑफ कप्स वहाँ पर दोनों की तस्वीर दिखा रहा है, आप दोनों को दिखा रहा है। तो कैसे मैं कह दूँ कि ये व्यक्ति जो है कोई अनजाना है, अजनबी है, स्ट्रेंजर है, जिसे आप जानते नहीं, एक तरफा प्यार कर रहा है आपसे। हाँ, प्यार तो एक तरफा ही अभी चल रहा है, ये मैं देख चुकी हूँ कि अभी तो इसकी तरफ से एक तरफा प्यार ही चल रहा है, और इतना घमासान वाला प्यार चल रहा है ना, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स को ना हम तुलना नहीं कर सकते किसी और से। किंग ऑफ कप्स को दूसरे इन किंग से हम जो है, मतलब इनकी जूती भी नहीं होती है दूसरे जो किंग आए हैं, ठीक है। तो वो प्यार करता है ये व्यक्ति, वो शिद्दत वाला प्यार, वो अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, है ना। बहुत ठहराव है इस इंसान के अंदर गाइज। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि परिपक्वता बहुत ज़्यादा है। तो इतने सारे किंग के आने का मतलब क्या है, इस व्यक्ति में मैच्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है कि आप इसके सामने बच्चे जैसा बिहेव करते हो सकता है कि आप इनके सामने खुद को ना बहुत ज़्यादा मासूम समझते हो कि भाई मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है या था जो मुझे संभाल लेगा। तो आपको हमेशा इसके साथ ना वो संभालने वाली फीलिंग्स आई है कि मेरा बंदा है या वे मेरी बंदी है, वो कोई भी, मतलब वो मुझे हर चीज़ में गाइड कर देगा। तो एक आपको हमेशा सिक्योरिटी का सेंस दिया है इस व्यक्ति ने, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि परिपक्वता इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है, पर आपको इतना चाहता है, शायद आप भी इस व्यक्ति को उतना प्यार नहीं कर पाओगे जितना प्यार ये व्यक्ति आपको करता है। और बिना आपसे मिले, बिना आपको देखे, बिना आपको छुए, बिना आपसे कोई भी डिमांड किए, है ना, बिना स्वार्थ के ये व्यक्ति आपको चाह रहा है, अभी भी चाह रहा है गाइस, ठीक है। और मैं इसके बारे में विशेषताएं आपको बता दूं
जैसे कि अगर आप देखोगे किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 बार एक ही कार्ड आया है ना। तो इसके कहने का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के फैमिली में या आप दोनों के खानदान में ना बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसा स्टेटस आप दोनों का नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इसके पास धन बहुत ज़्यादा है, इसके फैमिली में संपत्ति बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है इसकी, या ये व्यक्ति खुद बहुत अच्छा आमदनी करता है, बहुत अच्छा कमाता है, बिजनेस से जुड़ा हुआ परिवार हो सकता है, किसान खेती से जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो इसके पास, ऐसा भी लग रहा है। पुश्तैनी जिसे हम कहते हैं ना कि पुश्तैनी संपत्ति है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि स्टेटस के मामले में ये बहुत ज़्यादा अपर क्लास वाला मुझे जो है नज़र आता है। मतलब पैसा रुपया ये चीज़ें जो है ना, इसने कभी इसकी किल्लत झेली नहीं है, हर चीज़ इसको मिली है। जब से मतलब इसको दुख के दिन इसने ज़्यादा देखे नहीं है। पता नहीं आप में से कितने लोगों के जो पार्टनर है वो ऐसे होंगे, पर यहाँ पर 2-2 किंग के आने का मतलब तो वही होता है गाइस कि इसने कभी दुख वाले दिन या गरीबी इसने ज़्यादा झेली नहीं है, देखी नहीं है। ठीक है, स्टेटस बहुत है। इसके फादर हो सकता है कि एक बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ये फेमस हो, इसके फादर बिजनेस करते हो, है ना, या किसी भी पोस्ट पर बड़े अच्छे पोस्ट पर हो, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि ये जो कार्ड आता है वो पैसे को ही दिखाता है, पैसों से संपन्न परिवार की एनर्जी होती है किंग ऑफ अर्थ। अब तीसरा में अगर मैं बता दूं कि गाइस देखो, ये व्यक्ति प्यार तो आपसे इतना करता है जिसकी कोई मतलब शब्दों में मैं नहीं बोल सकती कि कितना प्यार करता है ना। पर यहाँ पर प्यार के लिए रुकावट भी दिखी है। अब सिर्फ पैसा नहीं है गाइज, यहाँ पर दूसरा एक कार्ड आया है किंग ऑफ एयर, जो ये बताता है कि भाई कमबख्त, सिर्फ पैसे की बात होती तो चलो है ना कुछ भी कर लिया जाता था, पर यहाँ पर तो इज्जत की बात है। यहाँ पर तो परिवार के ही जो है, परिवार के बीच में ही टक्कर वाली बात मुझे नज़र आती है। आप दोनों की फैमिली में ही देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मिलती नहीं है। जैसे कि आप दोनों बिल्कुल अलग जगह से आते हो, अलग बैकग्राउंड से आते हो, सोसाइटी आपकी अलग है, आप दोनों का धर्म अलग है, आप दोनों की जाति अलग है ना। आप दोनों मतलब आप दोनों एक ही जैसे कहते हैं ना कि एक ही उसमें होते जहाँ पर शादी हो नहीं सकती, ऐसा कुछ जो है किंग ऑफ एयर दिखाता है कि जिसमें सामाजिक है ना, सामाजिक ऊंच नीच हो, है ना, जहाँ पर शादियाँ हो नहीं पाएंगी, लव मैरिज हो नहीं पाएंगी, प्यार करने की जो है इजाज़त नहीं होती है। तो फैमिली में भी डिस्प्यूट चल रहा है आप दोनों के, ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्योंकि किंग ऑफ एयर वही परिवार के ऊंची शान, ऊंची नाक, इज्जत, शोहरत, यही चीज़ें जो है किंग ऑफ एयर दिखाता है। तो आप देख लेना गाइस कि ये 2 जो चीज़ें निकल कर आई है ना, इसमें आप किस कैटेगरी में हो। क्या आपका जो पार्टनर है ना, एक्स पार्टनर कहूँगी मैं, आपका जो पार्टनर है वो ये पैसे रुपए से मालामाल वाली फैमिली में बिलोंग करता है, या आप दोनों का रिलेशनशिप बस इस वजह से है ना एंड हुआ है क्योंकि आप दोनों के जो है पारिवारिक जो जिम्मेवारियां है वो अलग अलग है, दायित्व अलग अलग है, आप दोनों के विचार सोच अलग अलग है, परिवेश अलग है, जाति धर्म अलग है। तो क्या इस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि ये निकल कर आया है। तो आपको देखना है कि आपके पार्टनर जो आपसे इतना प्यार करते हैं, किस वजह से इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए शब्द कह रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ कप्स वही करता है ना। वो व्यक्ति जो है घिस जाएगा, ये व्यक्ति टूट जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। पर ये क्या करता है, अपने प्यार को पाने की ज़्यादा जो है कोशिश नहीं करता। ये व्यक्ति जो है दूसरों की शान बचाने के लिए, दूसरों के अभिमान को बचाने के लिए, है ना, कि इसकी वजह से किसी और को दुख ना पहुंच जाए, इसकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो जाए, इसकी वजह से किसी का सिर जो है ना झुक जाए। तो इसी वजह से किंग ऑफ कप जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बहुत हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति है गाइज ये व्यक्ति, जो भी है मतलब इतना दिमाग से इतना तेज है ये व्यक्ति। क्योंकि किंग राजा कोई ऐसे नहीं बनता, राजा कोई ऐसे नहीं बनता गाइज, उसमें टैलेंट होता है, खूबियाँ होती है, उसका दिल अच्छा हो, है ना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो ये जो आपको मिला है, ये जो किंग मिला है ना, ये दिल से तो बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि जहाँ पर इसकी पैदाइश हुई है ना, इसको जो है वो परिवेश अच्छा नहीं मिला, है ना। मतलब गलत जगह पर गलत इंसान का जन्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है इन लोगों के लिए बना नहीं है गाइज। इतना सॉफ्ट दिल जो है, इतना मासूम जो दिल है इस व्यक्ति का, जो किसी के लिए भी पिघल जाए, किसी के लिए भी जो है
ये व्यक्ति अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाए, तो ये व्यक्ति कुछ अच्छी फैमिली डिजर्व करता था। पर अब होने को कौन टाल सकता है, हो गई पैदाइश तो हो गई, अब इसे हम बदल तो नहीं सकते हैं। चलो अब और आपको इनकी खूबियों के बारे में बताते हैं। ज़्यादा कुछ कहने को मिलेगा नहीं, क्योंकि चार चार तो किंग ही यहाँ पर आ गए हैं, तो 4 कार्ड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, इसके बारे में बता चुकी हूँ। अब बाकी रहे जो ये कार्ड्स है उसके बारे में बताते हैं। देखो ये व्यक्ति कौन है गाइस, ये व्यक्ति आप देखो, अब यहाँ पर 6 ऑफ वाटर आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी है इसके साथ आपने ना भूली बिसरी यादें बनाई हैं, आपने इसके साथ सुखद अनुभव किए हैं। इस व्यक्ति के आपने हाथों तक को पकड़ा है ना, इसके कंधों पर आपने अपना सिर भी रखा है। आप रोए भी हो इसके साथ, आप खिलखिलाए भी हो इसके साथ। मतलब इतने सारे यादें आपने इस व्यक्ति के साथ बनाई है ना, क्योंकि 6 ऑफ वाटर होता ही यादों का जो है एनर्जी है ना। एक व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपने अपना समय, भरपूर समय बिताया, छुप छुप कर मिले हो है ना, गलियों में जाकर मिले हो है ना, कहीं ना कहीं पार्क में जाकर मिले हो, कॉलेज में मिले हो है ना, किसी कोना पकड़ कर बैठे हो, उसका हाथ पकड़ कर रोए हो है ना। आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को दी है, बांटी है, शेयर की है। तो ऐसा मजबूत कनेक्शन आपका लगता है यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ वाटर पास्ट की ही एनर्जी होती है, अतीत का ही कार्ड होता है। ठीक है, तो आपका एक बेहतरीन कहते हैं ना कि राजदार है ये व्यक्ति। ठीक है, आपका राजदार है ये व्यक्ति, जिसके साथ कोई भी राज बचा नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे राज ना जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, चाहे वो परिवार का मैटर हो, अपने अपने फाइनेंसेस, आर्थिक अवस्था की बात हो, कि कोई बीमारी की बात हो है ना, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी ना आपने इसके साथ और इसने आपके साथ शेयर की है। तो ऐसा रिश्ता है आप दोनों का, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ने दिखा दिया है कि अभी कोई तो है जो बहुत अकेला है आपके बिना, कोई तो है जिसके हमराज हो आप, जिसके कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड हो आप। सिर्फ प्यार रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप का भी एंगल है यहाँ पर है ना। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जाते जाते लव हो गया है ना, बात ऑनलाइन में बात करते करते लव हो गया, पहले दोस्ती हुई है ना। दोस्ती का बहुत बड़ा असर है यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कि आप दोनों एक दूसरे को ना दोस्त मानते बहुत हो। दोस्त मतलब ऐसा दोस्त जिससे आप प्यार भी कर रहे हो और उसके साथ अपना सब कुछ शेयर भी कर रहे हो है ना। तो कोई दखलंदाजी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ फ्री है, सब कुछ खुला हुआ है आप दोनों के बीच में। तो ऐसा रिश्ता आप दोनों का पास्ट में रहा है। अब बात करते हैं उस एक मेन कार्ड के बारे में जो आया है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। अब 2 ऑफ कप्स क्या कहता है, 2 ऑफ कप्स तो ये कहता है ना कि ये किंग ऑफ कप्स का सिर्फ ये अकेले वाला प्यार नहीं है गाइज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये व्यक्ति आपके लिए तड़प रहा है, या ये व्यक्ति सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, या बस इस व्यक्ति ने जो है आपको वन साइडेड एक तरफा प्यार किया है। आपकी तरफ से कोई इमोशंस नहीं, आपकी तरफ से कोई प्यार नहीं, आपने तो दिल दिया ही नहीं है। ऐसी बकवास करोगे ना गाइस तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ और आप खुद से ये सोचने लगो कि भाई प्यार तो बस उसने किया है, मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो ऊपर वाला मार पड़ेगा गाइस, ऊपर वाले की मार पड़ेगी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि बराबर का दिल लगाया है भाई, बराबर से एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल खुले दिल से, खुले विचारों से, सोच समझ कर है ना, गीता पर हाथ रख कर या किसी भी चीज़ पर हाथ रख कर एक दूसरे पर में समर्पित हुए हो आप दोनों। तो ये चलेगी नहीं ये नौटंकी कि आप कहो कि भाई वो तो मेरा आशिक है, मैं तो उसे प्यार ही नहीं करती है ना, उसने तो बस उसने ज़बरदस्ती मुझसे हाँ बुलवा लिया। नहीं गाइज, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सम्मान पूर्वक, इज्जत से, रिस्पेक्ट के साथ ही है ना आपने उसको ऑफर किया है, या उसने आपको आकर प्रपोज किया है, वो अपने घुटनों पर आया है, या आपने उसको फूल दिया है ना, या फिर कॉल पर आप दोनों का जो है प्रपोजल हुआ है, या दोस्तों के द्वारा भी हो सकता है कि दोस्तों ने आप दोनों को मिलवाया है, कुछ भी हो, पर हुआ तो यहाँ पर बराबरी का ही खेल है कि बराबर ही दिल लगा है, बराबर ही आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है एक दूसरे को। कोई जोर जबरदस्ती वाला प्यार है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही थी शुरुआत में ही कि ये जो प्यार है ना आप दोनों का, ये कोई जो है ऐसा प्यार नहीं है जो बस इस जन्म में स्टार्ट हुआ 2026 में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है गाइज। ये तो मतलब आपका लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप है। और आप दोनों का रिश्ता बता दूँ कैसा है, आप दोनों का रिश्ता एक तो यहाँ पर इस कार्ड से पता चल गया है कि इसी जो जनरेशन में हम अभी जी रहे हैं, 25, 26, 24 पता नहीं मुझे, 2021 में आप दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ, ये तो है ही। पर आप दोनों का रिश्ता इस जन्म में तो है ही, देखो पिछले जन्म में भी है,
क्योंकि ये डेथ का कार्ड क्या बता रहा है कि ये रिलेशनशिप है ना, ये तो चलता आ रहा है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कितना जन्म इसके साथ काट भी लिया है, पर ये भी मैं बता दूं कि कहानी अधूरी रही है। पिछले जन्म में भी आप दोनों साथ थे, ये दिख गया इस कार्ड से, है ना। पर उस जन्म में भी आप दोनों साथ नहीं हो पाए थे, ये भी पता चल गया। अगर उस जन्म में आप दोनों एक दूसरे को पा लेते, हासिल कर लेते, आप दोनों का लाइफ जर्नी ख़त्म हो जाता, एक दूसरे को पाकर जो है अगर आप दोनों की डेथ हो जाती, तब समझ में आता था। पर उस जन्म में भी आप दोनों की कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रही है, तभी जाकर ये दूसरा जन्म है। आई डोंट नो ये कौन सा जन्म है आप दोनों का, पर 7 जन्मों का वादा पक्का है। ये बात आप जब तक आप दोनों का है ना एक होने का जो जर्नी है वो खत्म नहीं होता, जब तक एक दोनों को एक्सेप्ट करके वरमाला पहनाकर शादी नहीं कर लेते, तब तक आप दोनों का ये कर्मा खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए ये पास्ट लाइफ का भी है आप दोनों का रिलेशनशिप, और इस लाइफ में भी दिख चुका है कि आप लोग जो है पाकर आप दोनों ने एक दूसरे को खोया है, एक दूसरे के होकर भी बिछड़े हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कर्मा भी यहाँ पर चल रहा है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो आप दोनों का है ही। तो बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसा प्यार है आप दोनों का जिसे नहीं मिटाया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे प्यार में हो आप दोनों, निस्वार्थ प्यार जिसे हम कहते हैं, अनकंडीशनल। कंडीशंस आपने भी नहीं रखी होगी, उसने भी नहीं रखी होगी, यहाँ तक कि दूर होते हुए भी, है ना, जब डेथ हो रहा था, जब आप दोनों की एंडिंग हो रही थी, आप दोनों का रिश्ता टूट रहा था, तब भी शायद ना इसने कुछ सवाल किए हो, ना आपने कुछ सवाल किए हो। हाँ, ये अलग सी बात है कि मन के अंदर बहुत से किंतु परंतु चले होंगे आपके भी, इसके भी, कि क्यों अचानक से जो है छोड़कर जा रहा है, क्यों अचानक से इतना सच्चा प्यार जो है इसे जो है धुतकार रहा है ना। आपके मन में भी आया होगा, प्रश्न भी आए होंगे, कुछ लोगों ने छोटी मोटी सवाल भी किए होंगे, रोए भी होंगे, है ना। पर फिर भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, क्योंकि आपके रिश्ते की शर्त ही यही होती है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, एक दूसरे से सवाल नहीं करने हैं। ये होता है 2 ऑफ कप्स कि अनकंडीशनल प्यार करो, जब तक कर सकते हो करो, है ना। प्यार का नाम से पाना नहीं होता है, कभी कभी खोना भी पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो प्यार नहीं करता या आप प्यार नहीं करते। 2 अलग हो गए तो देखो फिर भी एक की सांसें, एक की धड़कनें आपके साथ ही जुड़ी हुई है। आपका नहीं पता मुझे गाइज कि आप क्या कर रहे हो, बट इस व्यक्ति की तो अभी भी, है ना, जो धड़कनों में जो नाम लिखा हुआ है वो आपका ही यहाँ पर जो है लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस व्यक्ति के अंदर और क्या क्या है, जो गुण है, जो आदतें हैं, वो क्या है। तो अगर आप टेम्परेंस को देखो तो क्या इसे कभी कभी छोटी मोटी बीमारियां तंग करती रहती है क्या गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा है मुझे टेम्परेंस से कि हो सकता है कि अस्वस्थ रहता हो, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाना, है ना, सर दर्द की तकलीफ़ें होना, या पेट में कोई गड़बड़ी रहना, है ना, कोई ना कोई छोटी छोटी इश्यूज़ इसको जो है होती रहती होगी। अगर आपने अपने पार्टनर से कभी पूछा हो कि ये बताता रहा हो कि आज तबीयत ठीक नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम्स है ही। दूसरा यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा इंसान है गाइस। ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस हमेशा क्या होता है कि टेम्परेंस में इंसान जाता नहीं है, अगर चला गया ना तो फिर उसको उससे निकलने में बहुत दिक्कत होती है। टेम्परेंस में इंसान तब पहुंचता है जब उसको बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ होता है, जब उसको बहुत बड़ा कोई धक्का लगा होता है, जब उसके दिल पर जो है वार किया जाता है, उसके रिश्तों पर वार किया जाता है, उसके आत्मसम्मान पर जब चोट पहुंचती है ना, तभी जाकर हार्ट चक्रा प्रॉब्लम देता है ना। दिल कब प्रॉब्लम देता है, जब किसी ने जो है उसके दिल पर वार किया हो, किसी रिश्ते ने उसके दिल पर वार किया हो, या किसी रिश्ते के टूटने का जब गम सह नहीं पा रहा हो कोई इंसान, है ना, तो तब जाकर जो है हार्ट चक्रा प्रॉब्लम होती है। हार्ट इश्यूज़ भी इसे हो सकता है, प्रेशर का अप एंड डाउन होना, कभी हाई हो जाना, कभी बहुत लो हो जाना। तो ये चीज़ें भी जो है इनके अंदर जो है दिख रही है। ये टेम्परेंस में अभी आपके ये पार्टनर है गाइस। ठीक है, अभी भी इसका ये टेम्परेंस चल रहा है। कहने का मतलब है कि दिल जो है ना, इतना मतलब बेताब हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है, इतना थक चुका है ना, किसी का इंतज़ार करते करते, किसी के लिए तड़पते तड़पते, है ना। इस व्यक्ति का जो दिल है, अभी मैं टोटल देख रही हूँ कि जो है ये खुद उसे संभाल नहीं पा रहा है, इतनी जो है अवस्था खराब हो चुकी है। अगर इंसान को आर्थिक लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो इंसान को इतना धक्का नहीं लगता है। परिवार में भी कुछ हो जाता है ना, तो इंसान मिल बांट कर संभाल लेता है। पर दिल का जो मामला होता है, रिश्ते का जो मामला होता है, उसका तो डायरेक्ट कनेक्शन दिल से होता है, और इसे वो किसी के साथ बांट भी नहीं सकता कि ये लॉस हुआ है मुझे,
है ना, रिश्ते के लिए मैं ऐसा परेशान हो रखा हूँ। तो ये अकेले का गम होता है, अकेले का दर्द होता है, और अकेले की ही जो है जर्नी होती है, हील होने की जर्नी होती है ये गाइस, ठीक है। तो अभी ये जो व्यक्ति जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो टेम्परेंस से जूझ रहे हैं, टेम्परेंस से गुजर रहे हैं। इस व्यक्ति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शायद ये व्यक्ति अब और ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, और ज़्यादा थकान महसूस करने लगे हैं, और ज़्यादा जो है आइसोलेटेड हो गए। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? गुमनाम सी ज़िंदगी जीना, है ना, किसी के संपर्क में ना आना, किसी से बात ना करना, है ना, चाहे वो कोई भी हो, इनका अच्छे से अच्छा दोस्त हो, फैमिली हो, है ना, सबसे अलग रहना, कट कर रहना, बातचीत कम कर देना, अपने आप को ज़्यादातर सुनसान और अंधेरे में रखना, है ना, ये चीज़ें जो है इस व्यक्ति का अभी दिनचर्या बन गया है, डे टू डे का जर्नी बन गया है। बहुत ज़्यादा हीलिंग का जो है स्टेज चल रहा है। मतलब प्रायश्चित भी है यहाँ पर। प्रायश्चित भी कैसा है कि प्रायश्चित भी ऐसा नहीं है ना, कि इसको जो है आपके सामने आकर प्रायश्चित करना पड़े या दूसरों के सामने आकर प्रायश्चित करना पड़े। इसका जो प्रायश्चित का जो जर्नी चल रहा है वो बिल्कुल डायरेक्ट गॉड के साथ जो है कनेक्शन में है। गॉड से ही, ऊपर वाले से ही जो है इसकी माफ़ी, इसका पछतावा, इसके आंसू सारे के सारे गॉड को ही ये समर्पित कर रहा है। उनसे ही ये व्यक्ति माफ़िया मांग रहा है, उनसे ही ये व्यक्ति पछतावा कर रहा है, उनसे ही ये व्यक्ति कह रहा है ना, कि मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे हीलिंग चाहिए। तो हीलिंग का स्टेज यहाँ पर चलता हुआ जो है मुझे नजर आया है गाइस। अब बात करते हैं टेम्पटेशन के बारे में। टेम्पटेशन तो बस आपके लिए ही है। जो व्यक्ति सच्चा प्यार करेगा, है ना, जो व्यक्ति सिर्फ एक से दिल लगाएगा, है ना, तो वो उसको ना अपने उस एक व्यक्ति में सारा कुछ दिख जाएगा, है ना। मतलब आपके अंदर कुछ हो ना हो तब भी ये व्यक्ति आपको लेकर ही टेम्पटेड रहेगा, है ना। आग, मतलब आग भी जो लगी होगी अंदर वो सिर्फ आपको लेकर लगी होगी, है ना। हल्की सी मुस्कुराहट काफ़ी है इसके लिए, इसको जो है इसको जलाने के लिए, मतलब इसके अंदर वो आग जलाने के लिए, टेम्पटेड आपको आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए आपकी छोटी सी मुस्कान, आपकी एक तिरछी निगाह, है ना, आपका आपकी एक छोटी सी झलक भी जो है इस व्यक्ति के तन बदन में जो है आग लगा देगी। तो इस तरीके का टेम्पटेशन सिर्फ आपको लेकर ही है। कई लोगों का यहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप रहा भी है, मुझे पास में लग रहा है कि बस कहते हैं ना कि अनटच्ड लव नहीं है, ये टचिंग वचिंग भी हो चुकी है आप दोनों की, ऐसा भी मुझे लग रहा है टेम्पटेशन को देख कर कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में सीमित नहीं था। आप दोनों ने हो सकता है कि सीमा पार कर ली हो, लकीरें पार कर ली हो, समाज का जो दायरा है उसे आपने पार कर लिया हो, एक दूसरे को तन मन से जो है अपनाया हो। ऐसा यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी बताती है कि स्वाद तो जो है चख चुके हो, ऐसा लग रहा है गाइस। अब सबके लिए नहीं है ये, ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। फिर आप कहोगे कि भाई दीदी मैं तो उससे मिली भी नहीं हूँ, दीदी उसने तो मुझे छुआ भी नहीं है। अब ये आप कह रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए आया है कि बहुत फिजिकली कनेक्टेड हुए हो, इंटीमेसी आप दोनों के बीच में हुई है, ये दिखा है मुझे, क्योंकि वरना ये व्यक्ति इतना पगलाया हुआ नहीं होता आपको लेकर, है ना। अब आया है एस ऑफ फायर की एनर्जी। तो एस ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? एस ऑफ फायर का मतलब होता है कि ये व्यक्ति देखो डेफिनेटली, है ना, जहाँ पर एक तरफ आपसे प्यार करता है वहीं उस प्यार की आग में जल भी रहा है ना। इसके अंदर में एक ऐसा आपको लेकर एक ऐसा जुनून है, जुनून पैदा हो रहा है ना, कि ये व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। नई शुरुआत है, नई बिगनिंग यहाँ पर दिखी है एस ऑफ फायर की एनर्जी से। तो ये व्यक्ति वो है गाइज जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। और सिर्फ प्यार इनकी तरफ से नहीं है, ये प्यार आपकी तरफ से भी हो चुका है, आपने भी इसको दिल दे दिया है गाइस। और आप दोनों का पास्ट में रिलेशनशिप सिर्फ जो है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लव पार्टनर का नहीं था। आप दोनों का रिलेशनशिप में दोस्ती थी यहाँ पर, है ना, झगड़े थे, तकरार थी, है ना, अपनापन था, है ना, बिना स्वार्थ का ये प्यार है गाइस। पर स्वार्थी जो यहाँ पर नज़र आए हैं वो ये जो कार्ड्स है, जो किंग ऑफ एयर है और किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे ये भी कहा है कि अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, है ना, ये भी कहा हो कि हाँ अभी जो है, जो भी मैं जैसे भी मेरी ज़िंदगी चल रही है वो परिवार के भरोसे चल रही है, परिवार से ही तो पॉकेट मनी ले रहा हूँ, तुम्हें कैसे पालूंगा, तुम्हारे साथ कैसे घर बसाऊंगा, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी कैसे दूंगा, मैं खुद तो निर्भर हूँ, ये भी कहा हो इन्होंने। अगर इनकी खुद की कमाई धमाई का ज़रिया नहीं है, ये भी हो सकता है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या कहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है कि भाई फैमिली
जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली को मनाना चाहता हूँ मान नहीं रही है, फैमिली स्वीकार नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारे तमाम रीजंस है यहाँ पर गाइज इस रिश्ते के डेथ होने के पीछे। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि इस व्यक्ति का अगला कदम क्या हो सकता है ना। इस व्यक्ति का अगला कदम देखो, यहाँ पर डेथ आया है तो इस व्यक्ति का कदम बिल्कुल नहीं है। जो चलेगा ये घोड़ा ही चलेगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये घोड़े की चाल आप देख लो, कदम उठ चुके हैं। कहने का मतलब है कि बिल्कुल ये रीबर्थ है, आप दोनों का रिलेशनशिप रीबर्थ पर चल रहा है ना। फिर से जो है शुरुआत के लिए एक कदम उठा चुका है ये रिश्ता, है ना। ये डेथ नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा और कदम चल चुके हैं, है ना। कर्मा महाराज जो है ना, कर्मा के देवता, वो अपना चाल चल चुके हैं, यहाँ पर कदम उठा चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इनका आपके पार्टनर की तरफ से तो अभी टेम्परेंस है, यानी कि ये कह रहे हैं कि मुझे समय लगेगा, आई नीड अ ब्रेक, मुझे थोड़ा सा जो है मुझे खुद को ठीक करना है, मुझे अपनी हर अवस्था को ठीक करना है, जैसे कि आर्थिक अवस्था को ठीक करना है, परिवार को मनाना है, खुद के दिल को जो है समझाना है ना, इस दर्द से निकलना है। तो आपके पार्टनर तो यहाँ पर टाइम लेने की सोच रहे हैं टेम्परेंस से, पर डेथ यहाँ पर क्या बता रहा है कि तुम जितना सोना चाहते हो सो जाओ, जितना आराम फरमाना चाहते हो फरमा लो, क्योंकि हम तो अब चलने वाले हैं अपनी चाल और स्टार्ट करने वाले हैं अपना कर्मा। ठीक है, इसी वजह से गाइज यहाँ पर इनका अगला कदम इनके लिए कर्मा लेने वाला है, आपके लिए भी कर्मा लेने वाला है। बहुत जल्दी आप चेंजेस देखोगे कि कर्मा में कुछ चेंजेस हो रहा है ना। इस व्यक्ति को मतलब अभी भी अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा परेशानी में है ये व्यक्ति। एक तो हार्ट चक्रा, दिल मतलब आपके प्यार में इतना ग्रस्त है, इतना बीमार हो चुका है आपके प्यार और रिश्ते में, है ना, कि बस आपके बारे में ही सोचना, है ना, आपकी ही यादों में गुम हो जाना, यही सारी चीज़ें अभी आपके पार्टनर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इतना तो मैं आपसे कह ही सकती हूँ गाइज कि इस व्यक्ति ने आपको एक पल के लिए भी ना भुलाया नहीं है, एक पल के लिए भी इसने आपको अपने दिमाग से निकाला नहीं है। इतना शिद्दत से ये व्यक्ति 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, 24 घंटे जो है ये व्यक्ति परेशान हो रहा है, बीमार हो रहा है आपकी यादों में। तो ऐसा सच्चा प्यार करने वाला कम लोगों को मिलता है, कहीं आप भी उन कम लोगों में से तो नहीं हो गाइस, क्योंकि ये ट्रू लव सोलमेट की रीडिंग निकल कर आई है। तो चलिए देखते हैं बहुत सारी चीज़ें छुपी है गाइज। ठीक है, हिडन का मैसेज आया है, इसका मतलब क्या होता है, हाइड करना। ये पार्टनर पहली बात ही मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो देखो किंग ऑफ कप्स ने ही हमें बिल्कुल खुले रूप से कह दिया था ना कि ये छुपा रहा है। किंग ऑफ कप्स एक्सपोज नहीं करता, किंग ऑफ कप्स जो है बनावटी चीज़ें नहीं करता, दिखावटी चीज़ें नहीं करता, ये बदनाम भी नहीं करता। इसका काम बस होता है चुप चुप कर प्यार करना। ठीक है, तो इसने बहुत सारी चीज़ें आपसे अभी छुपाई हुई है गाइज, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इसने अपनी हालत ही छुपाई है आपसे, जो टेम्परेंस यहाँ पर चल रहा है कि मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, है ना। दूसरा यहाँ पर इसने अपना सच्चा प्यार आपसे यहाँ पर छुपा रखा है, देखो, है ना, 2 ऑफ कप्स। तीसरा, ये व्यक्ति हर पल उन पलों को जी रहा है, उन यादों को जी रहा है ना, अतीत में जी रहा है। ये व्यक्ति वर्तमान में नहीं है गाइज, ये व्यक्ति टोटल अतीत में है, पास्ट में जी रहा है, आपके साथ जी रहा है, क्योंकि उसको अकेला रहना अभी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में ये व्यक्ति अकेला है, आप नहीं हो। तो इसने क्या किया है ना, अपने दिमाग को पूरा का पूरा अतीत में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पर आप थे, आपके साथ हर चीज़ थी, है ना, आपके साथ प्यार था, आपका साथ था। तो ये अतीत में जीना ज़्यादा पसंद कर रहा है, इसलिए इसने बहुत सारे इमोशंस को अभी यहाँ पर छुपा है। दूसरा, यहाँ पर रोमांस छुपा रखा है कि कितना ज़्यादा ये व्यक्ति आपके टच को मिस कर रहे हैं, आपके किस को मिस कर रहे हैं, आपको आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ को ये व्यक्ति इतना ज़्यादा मिस कर रहा है यहाँ पर देखिए। तो वो टेम्पटेशन है जो बुझ नहीं रही है, ये आग है इसके अंदर जो जल रही है। तो बहुत सारे इमोशंस इस प्यार ने, इस प्यार ने ना बहुत सारी भावनाओं को हाइड करके रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है ना। पर डेथ आया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डेथ में जो है सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी, खुलकर सामने आएगी, यही जो है मेरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। क्या है गाइस, यूनिवर्स की तरफ से क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल यही टेम्परेंस
जो है यहाँ पर निकल कर आया, वही चीज़ यहाँ पर बता रही है कि क्या हो सकता है एक सोलमेट के बिना, है ना, आपके बिना क्या हो सकता है ये व्यक्ति। यही है ना ये काला पन्ना, कुछ नहीं है अंदर, सब कुछ खत्म हो चुका है इस व्यक्ति के अंदर, सब कुछ मतलब मिट चुका है ना। अपने आप को ये एक बस एक काला धब्बा ही मानता है। ये व्यक्ति अपने अंदर ना जिंदगी देख रहा है, ना सांसें देख रहा है, ना उम्मीदें देख रहा है ना। आपके बिना कोरा कागज हो चुका है गाइस, क्या कहूँ मैं इसे। नथिंगनेस, आई हैव नथिंग टू थिंक, आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू लिव, आई हैव नथिंग टू एक्सपेक्ट। मेरी सब उम्मीदें, मेरी होप, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है तुम्हारे साथ। ये इसका संदेश है आपके लिए गाइस, यूनिवर्स ने ये कहा है, आप खुद देख लो। नंबर 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो गाइस। इतना कहते हैं मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।